हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज, यानी कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी जो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। सो देखिए, जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, अल्टरनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल हैबिटाट है उसको किसी तरह अल्टर कर देंगे जिससे जिससे कि वो उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है, या तो हम वो हैबिटाट को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दें तो भी उसके सर्वाइवल के लिए ये एक हैवक क्रिएट करेगा। तो एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं, डोडो बर्ड ऑफ मॉरिशस गॉट एक्सटिंक्टेड ड्यू टू ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। सो देखिए, जब यहाँ पर जो मॉरिशस है, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ना के बराबर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन था, तब डोडो मॉरिशस की एक एंडेमिक स्पीशीज़ हुआ करती थी। लेकिन एज सून एज ह्यूमन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ और बढ़ता चला गया इन एरियाज़ में, तो डोडो को लोगों ने मारना शुरू कर दिया एंड हैबिटाट में भी काफ़ी चेंजेस आए उस पर्टिकुलर प्लेस के ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से, जिस वजह से ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए। और ये किसी भी जानवर के साथ हो सकता है। ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की वजह से जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से बहुत सारे जानवरों के लिए ये मुश्किल हो रहा है अडेप्ट करना उस नए इन्वायरमेंट में, तो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हंटिंग फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। सो हम जानते हैं कि हंटिंग और पोचिंग ये दोनों ही काफ़ी बढ़ गई हैं, किस लिए, ताकि कुछ जो बहुत ही वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं उनका ह्यूमन जो है वो यूज़ कर सकें। सो यहाँ पे हंटिंग, जैसे कि जो टस्क ऑफ एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट्स को हंट किया जाता है उनके टस्क्स के लिए, टस्क्स ऑफ एलिफेंट। इसके अलावा चीता और टाइगर वगैरह की स्किन के लिए उन्हें हंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा स्लॉटरिंग होती है बहुत अलग अलग एनिमल्स की ड्यू टू देयर कमर्शियल यूज़ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे हंटिंग भी एक रीज़न है, बट यहाँ पे इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ कुछ के साथ है, सम स्पीशीज़ जिनके पास कुछ ऐसे हाईली वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हमें जिनसे ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सो पोल्यूशन हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट थ्रेट टू द होल लिविंग कम्युनिटी। और यहाँ पर एयर एंड वाटर ये सभी के लिए, मतलब नॉट इवन ओनली वाइल्ड लाइफ, इट इज़ अ हैवक फॉर एवरी वन, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट। इसके बाद देखिए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं आता, और ये बेसिकली एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़। इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी स्पीशीज़ किसी नए जगह पर इंट्रोड्यूस कर देना जो उस जगह के लिए कम्प्लीटली न्यू है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़, यानी कि कोई भी अनरिलेटेड स्पीशीज़ को किसी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर देना, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़। जैसे कि वाटर हाइसियंथ was introduced in ponds that caused extinction of fishes.
वाटर हाइसिंथ को उसके फ्लावर की ब्यूटीफुलनेस की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के पॉन्ड्स में। और जो क्या करती थी, ये सारा जो ऑक्सीजन है पानी का वो सोख लेती थी, जिसकी वजह से मछलियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ एक कारण हो सकता है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। सिर्फ एलियन स्पीशीज़ के हमारे पास कुछ ही एग्जाम्पल हैं, तो हम इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि ये हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जो है ये लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो लगातार कम हो रही है। लोग जंगल काट के वहाँ पर घर बसा रहे हैं। तो ह्यूमन कोलोनाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।